छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। आपके मन में एक सवाल आएगा, आखिर ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट्स की संख्या में आ रही कमी कोटा की अर्थव्यवस्था को भी डैमेज कर रही है। हॉस्टल के लाखों कमरे खाली पड़े हैं। कभी 2.5 लाख से ज्यादा छात्र यहां हर साल आते थे, लेकिन अब लाख के अंदर इन छात्रों की संख्या सिमट रही है। सवाल अगर है आपका आखिर क्यों, तो एक रिपोर्ट देखिए। एक शहर जो सपने बेचता है, सपना आईआईटी का मेडिकल में करियर बनाने का। इसी सपने को साकार करने देश भर से बच्चे कोटा आते हैं, अपने अभिभावकों की उम्मीद के साथ और कामयाबी की दहलीज तक पहुंचते हैं। कोटा शहर ने जब देश भर से कोचिंग के लिए आने वाले बच्चों के सपनों को साकार किया, तो शहर ने कोचिंग सिटी के रूप में देश भर में अपनी पहचान बना ली। लेकिन बीते सालों में कोटा में ऐसा क्या हुआ कि 5 लाख कमरों की कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था रखने वाले शहर में अब स्टूडेंट्स की तादाद 1 लाख के अंदर सिमट गई है। विद्यार्थियों की तादाद में आई कमी को लेकर कई कारण बताए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है कि कोटा में कोचिंग में कमी आने का सबसे बड़ा कारण यहाँ नशे का जाल फैला हुआ है। उसके कारण बाहर के राज्यों से आने वाले छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। कोटा के प्रति दूसरे राज्यों के पेरेंट्स के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने नए कोचिंग हब की तरफ अपने बच्चों को भेजने में ज्यादा रुचि दिखाई। सरकार के मंत्री का बयान आने के बाद कोटा शहर में अभिभावक संघ, व्यापारी और कोचिंग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोग कोटा में छात्रों की कमी को लेकर क्या कारण मानते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कोचिंग इंडस्ट्री को सालों से देख रहे वो तमाम लोग मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या वजह आप मानते हैं लगातार जो कि गिरावट दर्ज की जा रही है। अब प्रयास किए जा रहे हैं कि वापस से कोटा गुलजार हो स्टूडेंट्स। ये अभी खबर आई है कि कोटा दोबारा गुलजार हो, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है, ये बहुत पिछले 3 साल से लगातार गिरती आ रही है। उसका बहुत बड़ा एक तो रीजन ये है कि यहाँ के कोचिंग ने दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिलों में कोचिंग खोल ली। उसकी वजह से बच्चा एक तो यहाँ आना बिल्कुल तरीके से डंप हो गया। जैसे पानी कहीं रोक दो तो समुद्र में कैसे जाएगा, तो वैसे ही बच्चा आ रहा था सब जगह से। इन्होंने हर जगह सेंटर खोल दिए और उसकी एक सबसे बड़ी बात ये थी कि और भी सेंटर थे यहाँ पर कोचिंग के, बहुत सारी कोचिंगें थी। पहले तो उन कोचिंग वालों ने वो कोचिंगें अपने लेवल पे ऐसी बंद कराई, फिर मोनोपोली हो गई तो ये दूसरी जगहों पे चले गए। तो उसकी वजह से पूरी तरीके से एक ही कोचिंग पे डिपेंड थे और एक ही कोचिंग ने जब दूसरे शहरों में खोल दी तो स्थिति खराब होगी। इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, बच्चों की कमी आई है उस। हाँ सर, मैं तो चाय की दुकान है यहाँ पे नंबर ही नहीं आता था, ग्राहक एडवांस बैठे रहते थे। आज ये की स्थिति यूँ मान लो 30-40% आके हुई। बहुत फर्क पड़ा है काम धंधे का। छोटा मोटा बड़ों की तो मैं नहीं कह सकती। हमारे भाई है पोहे वाले शर्मा जी, ये हो गए, टिकिया वाले हो गए, इनके 8 जनों का स्टाफ है। मोहन चाट वालों के यहाँ कोई आज बोल रहे हैं बच्चों को कैसे निकालें, इतने टाइम से साथ में लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह निकालना ही भारी पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अर्थव्यवस्था पे तो बहुत फर्क पड़ा ही है। हम छोटे, हमारे ये पोहे वाले भैया शर्मा जी, तो सभी पे फर्क पड़ा है। आप लोग क्या बड़ा कारण मान रहे हो और कितना फर्क पड़ रहा है इससे? ऐसे तो देखा जाए तो कोटा में कोचिंग का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ ऐसा सभी लोग कोऑपरेटिव हैं। यहाँ जितने भी रेजिडेंस देते हैं वो सब मकान मालिक और यहाँ का कोचिंग का जो माहौल है, पढ़ाने वाले हर व्यक्ति बहुत कोऑपरेटिव हैं। लेकिन क्या कुछ न्यूज़ एजेंसियों की वजह से गलत नेगेटिव न्यूज़ देने से थोड़ा बच्चों को गलत भावना भर गई उनके मन में, और कोई वजह नहीं है। नहीं तो बाकी कोटा का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ आए कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। साल 2023 से पहले कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2.5 लाख के करीब थी। लेकिन साल दर साल कोचिंग स्टूडेंट्स की तादाद में गिरावट दर्ज की जा रही है। सैकड़ों हॉस्टल खाली हो चुके हैं। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने बताया कि साल 2022-23 में 2,14,000 विद्यार्थी कोटा में थे। साल 2023-24 में छात्रों की संख्या घटकर 1,74,000 हो गई। साल 2024-25 की बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या 1,22,000 रह गई थी। साल 2025-26 की बात करें तो अब सिर्फ 87,000 स्टूडेंट्स ही कोटा आए हैं। कोटा को कोचिंग सिटी कहा जाता है क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यहाँ बेहतर होती है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक कोचिंग संस्थान भी है। लेकिन कोटा में ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स खुदकुशी भी करते हैं।
सफलता की दर ज्यादा है, इसलिए पढ़ाई का दबाव भी ज्यादा है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर विद्यार्थियों का काला सच ये भी है कि वो मानसिक दबाव में आकर मौत को गले लगा लेते हैं। लग रहा है आपको क्या वजह है, क्यों कम हो रहे हैं बच्चे? बच्चे सर यही कोचिंग में बाहर जाने का यही, और कोई इससे कोई दिक्कत नहीं बाकी का। बाहर बच्चे उनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन मिलता है, तो बच्चा ऑनलाइन ज़्यादा पसंद करता है। भाई वहाँ घर में रहना और वहाँ कमाई, इसलिए तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं। कोटा का माहौल तो कोचिंग दूसरी जगहों पर उससे फर्क पड़ा है आपको लगता है? हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो बच्चे जहाँ के रहने वाले तो वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल के, तो बच्चा यहाँ क्या लेने आएगा इतना पैसा खर्च करके। वो अपने अपने राज्यों में सब पढ़ रहे हैं, वहीं पर ऐश कर रहे हैं। बच्चों के कम होने का कारण यही है कि कोचिंग सेंटर जितने भी कोचिंग चलते थे, इनके पास बच्चे काफी तादाद में आते थे। इनकी हाई इतनी हो गई कि इन्होंने जो था 40% 35% वाले जो बच्चे हैं, पासिंग मार्क्स वाले बच्चों को भी सिर्फ पैसे के उस पे इन्होंने वहाँ पे एडमिशन दिया। अब एडमिशन दिया तो जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, 40% वाला कैसे नीट करेगा? 80 85 90 तक वाले तो बच्चे जो है निकलते भी थे कोटा से। लेकिन वो जो आवारागर्दी हो गई, आवारागर्दी करते थे, दूसरे जो है बाहर से बच्चे आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे आके अपना जो है कुकर्म करने शुरू कर दिए और अपराध जो है ज़्यादा होने लगे। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले थे, कोचिंग अगर आप देखोगे तो आत्महत्या उन्हीं बच्चों के द्वारा की गई है। हर साल 25 से 30% स्टूडेंट्स की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में आशंका है कि आने वाले 2 साल में कोटा में हॉस्टल इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका लग सकता है। कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कहा कि कोटा में हॉस्टल संचालकों पर करीब 2000 करोड़ का कर्ज है, बैंक का लोन ले रखा है। करीब 4000 हॉस्टल कोटा में है, इनमें 2.5 लाख कमरे हैं। करीब 30 से 40 हजार पीजी हैं, 10,000 फ्लैट्स हैं। कुल मिलाकर कोटा में 5 लाख रूम विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन संख्या में लगातार गिरावट दर्ज होने से अर्थव्यवस्था पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। अब एक बार फिर कोटा को वापस से गुलजार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन तमाम जो कमियां खामियां जो नजर आ रही है, अध्ययन के तौर पर या यूं कहें सरकार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है और स्थानीय स्तर पर कोचिंग संस्थानों के साथ साथ अभिभावक संघ भी कोशिश कर रहा है कि कोटा वापस से गुलजार हो सके, क्योंकि कोटा बेहतर नतीजों के लिए जाना जाता था। कोटा में जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग के बेहतर नतीजे कोटा से आया करते हैं। अभी भी जो है संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल सीट ऑफ नंबर होता है देश भर में, वो सबसे ज़्यादा कोटा से माना जाता है। अब देखना होगा जिस तरह तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कोटा में को जो झटका लगा है उस पर कितनी राहत मिल पाती है और कैसे कोटा वापस से गुलजार होता है, ताकि जो बेपटरी हो गई है अर्थव्यवस्था उसको पटरी पर लाया जा सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।